हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर 2 के ईसप फेबल का पार्ट 1 स्टोरी को सुनाने जा रही हूँ और इस स्टोरी का नाम है द स्टैग एट द पूल। स्टैग मीन्स बारहसिंघा। बारहसिंघा एक हिरन की प्रजाति होती है जिसके सर पर 12 सींग होते हैं, इसलिए इसको बारहसिंघा कहा जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वन डे अ ब्यूटीफुल स्टैग केम टू अ पूल ऑफ क्लियर वाटर। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर एंड पूल मीन्स तालाब। तो एक दिन क्या हुआ कि एक सुंदर बारहसिंघा साफ पानी के तालाब के पास आया। As he bent down to drink, he saw his own reflection in the water. Bend down means होता है झुकना and reflection means होता है प्रतिबिंब। तो जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका, वह खुद का अपना रिफ्लेक्शन पानी में देखा। He was delighted with what he saw. Delighted means होता है खुश होना। तो जो कुछ भी उसने देखा ना, उससे बहुत खुश हुआ। Instead of drinking water, he kept looking at his own reflection. तो पानी पीने के बजाय क्या किया उसने? वो अपने खुद के रिफ्लेक्शन, खुद के प्रतिबिंब को देखता रहा। How handsome I look, he said to himself. उसने स्वयं से कहा कि मैं कितना हैंडसम दिखता हूँ। हाउ ब्यूटीफुल आर दीज कर्विंग एंटलर्स। कर्विंग मीन्स होता है घुमावदार एंड एंटलर्स मीन्स सींग। तो क्या बोलता है कि मेरे ये घुमावदार सींग जो हैं कितने सुंदर हैं। हाउ दे एड टू माई ब्यूटी, ये मेरे सुंदरता को बढ़ाते हैं। हाउ ग्रेसफुल दे लुक, और ये कितने ग्रेसफुल दिखते हैं। स्टैग ने अपने आप से ये सारी बातें कही। देन ही मूव्ड नियरर एंड सॉ हिज लेग्स रिफ्लेक्टेड इन द पूल। तब वो और अधिक नज़दीक गया और पूल में, तालाब में अपने पैर के रिफ्लेक्शन को देखा। ही वॉज क्वाइट डिस्गस्टेड। डिस्गस्टेड मीन्स होता है निराश होना, उदास होना। तो वो बहुत उदास हुआ। लुक एट माई लेग्स, मेरी पैरों की तरफ देखो। आह दे आर सो अगली। अगली मीन्स होता है कुरूप। ये बहुत कुरूप हैं, बहुत अगली हैं। ऑल स्पिंडली विथ स्मॉल फीट। ऑल स्पिंडली विथ स्मॉल फीट, वो क्या बोलता है कि मेरे इतने लंबे और पतले पैरों के छोटे छोटे पाँव। हाउ आई विश दैट नेचर हैड गिवन मी लेग्स वर्दी ऑफ माई स्टेटली एंटलर्स। स्टेटली एंटलर्स मीन्स सुंदर सिंग। तो क्या बोलता है कि मेरी इच्छा थी, मेरी विश थी कि नेचर ने मेरे इन सुंदर सिंगों के लायक पैर भी दिए होते। As he was brooding in this way, the stag heard an arrow going swish across the pool. जब इस तरह से वो सोच विचार कर रहा था, ब्रूडिंग मीन्स होता है सोच विचार करना, ओके। तो जब वो इस तरह से सोच रहा था, तब बारहसिंघा ने एक एरो को पूल के पार जाते देखा। एट द सेम टाइम, उसी समय, ही पिक्ड अप द सेंट ऑफ हंटर। उसे कुछ शिकारियों की, हंटर्स मीन्स होता है शिकारी, तो उसे कुछ शिकारियों की गंध लगी। विथ अ क्विक टर्न, शीघ्रता से उसने टर्न लेते हुए, ही बाउंडेड अवे, वो हट गया। बाउंडेड अवे मीन्स चला गया। तो शीघ्रता से उसने टर्न लिया और वहाँ से चला गया। His legs carried him swiftly into the forest. Forest means होता है जंगल, swiftly means तेजी से। तो वो जो बारहसिंघा था ना, स्टैग था, वो तेजी से फॉरेस्ट की तरफ गया।
The hunters were hot on his trail, but they were no match for his speed. Hunters जो थे, जो शिकारी थे ना, वो उसका अनुसरण कर रहे थे, बट उसके स्पीड को मैच नहीं कर पाए, उसके गति को मैच नहीं कर पाए. Soon the stag left the hunters far behind. और शीघ्र ही जो स्टैग था, बारहसिंगा था, वो शिकारियों को बहुत पीछे छोड़. Safe and out of the hunter's reach, the stag slowed down. Safe means सुरक्षित, and out of the hunter's reach means शिकारी के पहुंच के बाहर. जब बारहसिंघा ने देखा कि वो सुरक्षित है और शिकारियों की पहुंच के बाहर है, तो उसने अपने गति को क्या कर दिया, स्लो डाउन कर दिया. सडनली विदाउट रियलाइजिंग इट ही वॉकड इनटू अ थिकेट. थिकेट मीन्स होता है झाड़ी. तो अचानक से, सडनली मीन्स अचानक से, बिना रियलाइज किए वह एक झाड़ी में, थिकेट में घुस गया. देयर वर ट्रीज विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टुगेदर. और वहाँ जो ट्रीज थे ना, उसके स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस काफ़ी घने थे, उसके जो ब्रांचेस थे ना वो काफ़ी घने थे. एंड अलास द सेम एंटलर्स ऑफ विच ही वॉज सो प्राउड गॉट caught in the thick growth. और जिन एंटलर्स, जिन सिंगों पर वो बहुत प्राउड करता था, घमंड करता था, वो थिक ग्रोथ में फंस गए. The stag tried to shake himself free. जो स्टैग था ना, बारहसिंगा, वो अपने आप को फ्री करने का कोशिश किया. बट द मोर ही स्ट्रगल, द मोर एंटेंगल हिज एंटलर्स गॉट इन द ब्रांचेस. बट वो जितना ज़्यादा स्ट्रगल किया ना, संघर्ष किया, उतना ही ज़्यादा उसके जो सिंग थे वो ट्रीज के ब्रांचेस में एंटेंगल हो गए, मीन्स फंस गए. वंस अगेन, एक बार फिर, द स्टैग कुड हियर द हंटर्स ड्रॉइंग क्लोज. एक बार फिर से जो बारहसिंगा था, स्टैग था, वो शिकारियों के नज़दीक आने की आहट सुना. एंड ग्रीव अफ्रेड. जब उसने ये सुना कि शिकारी जो है नज़दीक आ रहे हैं, तो क्या हो गया, वो अफ्रेड हो गया, मीन्स भयभीत हो गया. एट लास्ट, अंत में, विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी मीन्स बहुत मुश्किल से, ही मैनेज टू फ्री हिज एंटलर्स एंड बाउंडेड अवे. लास्ट में क्या हुआ कि बहुत डिफ़िकल्टी के साथ वो अपने शिंगों को फ्री किया और वहाँ से चला गया. आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फिट सेव्ड माई लाइफ. वो क्या अपने आप से बोलता है कि अब मुझे महसूस हुआ, रियलाइज़ हुआ कि जो मेरे कुरूप फिट थे, जो मेरे अगली पैर थे, उसी ने मेरे जीवन को बचाया. आई वॉज सो प्राउड ऑफ दीज हैंडसम एंटलर्स. वो क्या बोलता है कि मैं अपने सुंदर सिंगों पर बहुत प्राउड फील करता था. बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ. डेथ मतलब होता है मृत्यु. तो वो क्या सोचता है कि ये मेरे मृत्यु का कारण होते. Very often means अक्सर. We dislike the very things that are most useful to us. अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग जो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं, लाभदायक होती हैं हमारे लिए, उनको डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं. तो ये स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है, ये लेसन मिलता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें सुंदर हो वो हमारे लिए यूजफुल ही होगी. Now I conclude this chapter. If you find that my teaching is interesting, then please like my video, share with your friends and subscribe to my channel. Thanks for watching and listening to me. Thank you very much.